काका कालेलकर की रिपोर्ट और मंडल आयोग की पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रिपोर्ट जो थी वो खारिज कर दी कांग्रेस ने। उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया इंदिरा गांधी ने। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। इतना समय कैसे बीजेपी ने दे दिया? जब इतना वो लोग, अगर आप लोग कह रहे हैं लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष लगातार दुष्प्रचार करता रहा, तो ऐसे में एक IT सेल आपकी मानी जाती थी, वो कहाँ रही? आप ही के पार्टी के नेता, अयोध्या के जो सांसद रहे, उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, तो उसको लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की गई? आरक्षण और संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, लेकिन समय रहते ही अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जवाब दे रही है। बाकायदे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जानकारी दी गई है। अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या मुद्दे रहे जिन पर चर्चा करनी है? 8 दिन पहले अमेरिका में राहुल गांधी ने दौरा किया, उसमें भारत का तो अपमान उन्होंने समय समय पर किया ही है, लेकिन अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में यदि हम ताकत में आ गए, स्थिति में आ गए, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस की झूठ की मशीन साबित हो रहे राहुल गांधी। कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस संविधान के यानी कि हमारे पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ को लेकर वो भीड़ के सामने कहते थे कि 400 सीटें मत देना नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, नहीं तो ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आदरणीय मोदी जी ने हर सभा में कहा कि संविधान हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है, कांग्रेस के लिए राजनीतिक हो सकता है। उन्होंने कहा संविधान हमारे लिए किताब नहीं है कागज की, हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है, और इसलिए संविधान आरक्षण को नरेंद्र मोदी के रहते, भाजपा के रहते खरोंच भी नहीं आएगी। ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने, ये हमारे नड्डा जी ने भी कहा, हर पार्टी के नेता ने कहा। लेकिन दलित आदिवासी पिछड़ों को भड़का कर, गलत फहमियां पैदा करके थोड़ी सीटें तो उन्होंने बढ़ा ली, लेकिन जैसे ही चुनाव में वोट कबाड़ने के बाद अमेरिका गए, उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। जो नेहरू जी कहते थे, जो इंदिरा जी कहती थी, जो राजीव गांधी कहते थे, वही राहुल गांधी कह रहे हैं। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं है, इससे अक्षम लोग और दोयम दर्जे के लोग पैदा होते हैं। यानी कि आरक्षण का विरोध उन्होंने किया, पत्र लिखकर कहा है, ये पत्र है। इसी प्रकार से काका कालेलकर की रिपोर्ट और मंडल आयोग की पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रिपोर्ट जो थी वो खारिज कर दी कांग्रेस ने। उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया इंदिरा गांधी ने। और राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री रहते कहा कि आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं, यानी कि उन्होंने भी आरक्षण का विरोध किया। और संसद के अंदर उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं, अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन सारे बयानों से लगता है कि इनका जो कांग्रेस का मूल संस्कृति है, मूल चाल चरित्र चेहरा है, वो आरक्षण के विरोधी है। और आरक्षण के विरोधी के साथ संविधान विरोधी भी है, क्योंकि संविधान ने ये व्यवस्था दी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था दी है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दलितों को हमें शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो शिक्षित हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। दलित आदिवासी पिछड़ों को पैरों पे खड़ा कर दीजिए ताकि वो ताकत से खड़ा हो जाए, ये कभी नहीं कहा। बल्कि उनको सशक्तिकरण के जो भी प्रयास संविधान की व्यवस्था से हुए, उनका विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है। और इतना ही नहीं किया है, कांग्रेस ने जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। और मैं एक कदम आके और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाली पार्टी भी है। 1952 का लोकसभा चुनाव उनको हराया, 1954 का भंडारे का उपचुनाव उनको हराया। बाबा साहब संसद में महल बनाने के लिए नहीं जा रहे थे, देश की महिलाओं की, देश के श्रमिकों की, देश के दलित आदिवासी पिछड़ों की
बात उठाने की, आवाज बनने के लिए संसद जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं जाने दिया। लाल सिंह जी पूछना चाहेंगे कि इतना समय कैसे बीजेपी ने दे दिया, जब इतना वो लोग, अगर आप लोग कह रहे हैं लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष लगातार दुष्प्रचार करता रहा, तो ऐसे में एक आईटी सेल आपकी मानी जाती थी, वो कहाँ रही? आप ही के पार्टी के नेता, अयोध्या के जो सांसद रहे, उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, तो उसको लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की गई? मुझे लगता है चरणबद्ध तरीके से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। बिहार में इसका नीचे तक विरोध हुआ है, महाराष्ट्र में इसका नीचे तक धरने विरोध हुए। पहले दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है, गृह मंत्री जी का बयान आया है, कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री का बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान आया है, सोशल मीडिया पर भी चला है। लेकिन अब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का भी समाज इस बात को पूरी जानकारी मिलने के बाद वो भी जागृत हुआ है कि आज कांग्रेस हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। वो षड्यंत्र उनका उजागर हो गया है और इसलिए सभी प्रदेश की राजधानियों में धरने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिला मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम आगामी दिनों में होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस का दोहरा चरित्र ये जनता को समझ में आना चाहिए। वोट लेने के बाद कुछ भी चरित्र था, वोट लेने के बाद दूसरा चरित्र हो गया। और राहुल गांधी के इस बयान का सपोर्ट उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उनकी इंडी गठबंधन की अलायंस पार्टी है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर में कहा है कि हम आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस भी आरक्षण विरोधी है, इंडी गठबंधन भी है। और यहाँ के सपा के जो मुखिया हैं, उन्होंने अभी तक राहुल गांधी के बयान की निंदा नहीं की है। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण की खत्म की बात जो राहुल गांधी ने की, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इसका मतलब है उनकी भी सहमति राहुल गांधी के साथ। बीजेपी को खतरा ज्यादा किससे लग रहा है, अखिलेश यादव से या राहुल गांधी से? मुझे लगता है बीजेपी को खतरा ना अखिलेश से है ना राहुल गांधी से है। जिस पार्टी के नेता के पास हिंदुस्तान के आवाम का आशीर्वाद हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और उसी का परिणाम है कि उनके श्रद्धा विश्वास के कारण 14 में जीते, 18 में जीते और तीसरी बार सरकार बने हैं। जनता के आशीर्वाद से ही 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 राज्यों में अलायंस सरकार है, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 58% हिंदुस्तान के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।